आज फिर से मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट देख लिया कि गोलगप्पे वाले, चाट वाले, ये सब जो लोग हैं, ये लोग हमसे कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं। फिर भी नॉर्मल लोग ये सब में करियर परस्यू नहीं करना चाहते। वो करियर्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता सोसाइटी में, इसलिए लोग परस्यू नहीं करते। तो देखने में ऐसा सीधा साधा आर्गुमेंट सही लगता है, बट मुझे लगता है इसके अंदर बहुत सारे डीप रीजन्स है और इस पर बात करनी चाहिए। तो ये गोलगप्पे वाले लोग लाखों लाख कमा रहे हैं। कभी भी ऐसा होता है कि किसी गोलगप्पे या चाट कॉर्नर वाले ने क्या कहते हैं फ्लैट खरीद लिया, कार खरीद लिया, और वो चीज़ न्यूज़ पे आ जाती है और हम लोग बहुत ज़्यादा हैं कि भाई इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, ऐसे हो जाते हैं। तो कोई उतना खास टॉपिक नहीं है, बट मुझे लगा इस पर बात कर लेनी चाहिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, है ना। तो गाइस, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अच्छी बात रहती है, मज़ा आता है बहुत। तो अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं। तो पहली बात तो जो है कि ये लोग 60,000, 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए कमा रहे महीने के, ये तो एक तरह से मिथ है। क्योंकि इसके पीछे जो बलराम विश्वकर्मा है, अंधेरी बेडशीट पोस्टिंग का, उसने रिसेंटली सर्वे भी किया था। मोस्ट ऑफ द नूडल्स वाले, चाइनीज़ फूड वाले, नूडल और ये गोलगप्पे वाले, ऐसे ऐसे लोगों का, सबका, टेलर वगैरह, ये सब स्मॉल बिजनेसेस का सर्वे किया था। और मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी अर्निंग्स 50,000, 60,000 के आसपास है हायर एंड पे, और ज़्यादातर अर्निंग्स तो 20-30 हज़ार ही है। तो फिर ये चीज़ कि ये लोग लाखों में कमा रहे हैं, ये तो एक टाइप से मिथ ही है। और फिर उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। और देखा जाए तो 20-30 हज़ार या 50-60 हज़ार रुपये भी उतने कम नहीं है। लाइक बहुत लोग हैं जो इसको भी एस्पायर करते हैं। तो फिर भी एजुकेटेड लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत रीजंस है, और हम एक एक करके वो रीजंस पे या आर्ग्यूमेंट्स पे जाएंगे। तो आपको कहीं पे लगता है कि कोई रीज़न या आर्ग्यूमेंट मेरा गलत है तो कमेंट सेक्शन नीचे है। पहली बात तो लोग ये कर रहे होते हैं कि जो लोग अभी अभी कॉलेज से निकले, जो फ्रेशर्स हैं, वो अपनी स्टार्टिंग ऑफ द करियर को किसी के पीक ऑफ द करियर से कंपेयर कर रहे हैं। भाई उसने 5-6 साल से, पता नहीं कब से वहाँ पे गोलगप्पे का कॉर्नर लगा रखा है, उसके पापा ने लगा रखा था शायद, ऐसा भी होता है ना बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे बिजनेसेस में। तो तुम उसके पीक ऑफ द करियर के 50,000 रुपये से अपने फ्रेशर की सैलरी 20,000, 16,000 कंपेयर कर रहे हो, विच इज़ नॉट फेयर। क्योंकि कॉर्पोरेट में मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की सैलरी जो है टाइम के साथ बढ़ती है, और अगर तुम्हारी नहीं बढ़ रही है तो बढ़ाने के लिए कुछ करो। पर मेन थिंग ये होता है कि लोग अपने पीक ऑफ द करियर किसी का अपने फ्रेशर के स्टार्ट के दिनों से कंपेयर कर रहे होते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत है, एंकर पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट में अगर तुम छोटा सा भी कोई भी जॉब कर रहे हो तो 70,000 से 1 लाख तक पहुंच ही जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने थोड़ा लिख रखा है इधर चीज़ें, क्योंकि भूल जाता हूँ मैं। गाइस, नशे कम किया करो। एक और चीज़ है कि वो जो बिज़नेस संभाल रहे हैं ना, भले ही वो छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो, या कोई दुकान हो या कोई टेलर की दुकान हो, वो अपना सब कुछ संभाल रहे हैं। तुम एक कंपनी के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय हो, तो तुम्हारा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड है और तुम कर रहे हो और घर आ जा रहे हो। बट उसका वैसा नहीं है, उसका दिन से रात वही है, वो उस धंधे का हर कुछ है, सारे डिपार्टमेंट वही संभाल रहा है। तो ऑब्वियसली ही और शी जो भी चला रही है बिजनेस, उसको ज़्यादा कमाने का हक है, वो ज़्यादा डिज़र्व भी करते हैं अगर डिज़र्विंग के सेंस में जाया जाए तो। और कम से कम वो लोग 12 से 16 घंटे तो काम करते ही है, 12 घंटे तो दुकानों पे ही रहते हैं, और उससे पहले सुबह सुबह स्टार्ट करना, फिर सामान लाने जाना, ये सब में भी पूरा टाइम इन्वॉल्व होता है। तो ये सब चीज़ें भी अगर कंसिडर किया जाए तो 8 घंटे के वर्क वीक, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे हम लोग करते हैं, कॉरपोरेट्स करते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब वाला करता है। बट वो लोग कुछ 16 घंटे, 20 घंटे भी काम करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये चीज़ भी फैक्टर इन करनी चाहिए। उनका टॉक्सिक वर्क कल्चर भी है। तुम लाइक वर्क कल्चर देख सकते हो, तुम सप्लायर से डील करना है, कस्टमर से डील करना है, कस्टमर्स कितने रूड हो जाते हैं, कहीं कहीं पे लड़ाइयाँ हो जाती है, कहीं पे पुलिस का पंगा हो जाता है, कहीं पे घूस देना पड़ता है ज़बरदस्ती। ये सब चीज़ें पूरी संभालनी पड़ती है एक बंदे को। तो ऑफकोर्स ज़्यादा स्किल का रिक्वायरमेंट है, और उसके बदले ज़्यादा रिटर्न भी मिलना चाहिए अगर मिल भी रहा है तो। और उसके बाद बेनिफिट्स की बात, अब तुम्हारे जॉब में जो जॉब करते हैं जनरली लोग, उन्हें सिर्फ जॉब नहीं मिलता, उनको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलता है ना सैलरी के अलावा। जैसे पैसे पीएफ में जा रहे होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस मिला होता है, मैटरनिटी लीव मिलता है, सिक लीव्स मिलते हैं, पेड लीव्स मिलते हैं, जो ऑप्शन उसके पास बिल्कुल नहीं है। तो अगर वो किसी टाइम, जैसे 1 महीने में कोई डिलीवरी वाला समझो अगर
16,000 रुपये, क्या कहते हैं, 16 घंटे 17 घंटे काम करके अगर वो एक महीने में 40,000 बना भी ले रहा है, तो फिर भी इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू अ स्टेबल नॉर्मल जॉब जिसमें 8-10 घंटे या 12 घंटे काम करना पड़ता है मैक्स, और उसमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एंड तो ये सब चीज़ें देख के मुझे लगता है ये सारे रीजंस जो हैं, 3-4 रीजंस जो मैंने बोले, पहला कि उनका टाइमिंग्स ऑफ द वर्क, फिर इसके बाद वो लोग सारा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं अपने बिजनेस का एक टाइप से, तो वो लोग रिस्क भी ले रहे हैं, और उसके बाद लोग अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर को उनके पीक ऑफ द करियर से कंपेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है और सेंस नहीं बनाता। और बेनिफिट्स को कंसिडर किया जाए तो भी वो जॉब इनसिक्योर है मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर इसके बाद देखा जाए तो रिस्क, जैसे कोविड अभी अभी आया था तो उनके बिजनेसेस तुरंत बंद हो गए थे, सडन कोई रूल आ जाएगा उनके तुरंत बंद हो जाएंगे, जबकि एमएनसीज में ये इतना रिस्की नहीं होता, और गवर्नमेंट जॉब में तो बिल्कुल ही नहीं होता। इसीलिए एजुकेटेड लोग जिनके पास स्किल्स हैं, जो लोग जॉब कर सकते हैं, वो लोग ये सब इसीलिए नहीं करना चाहते। और सिर्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात नहीं है, जैसा कि मैंने उस पोस्ट में पढ़ा था और जैसा कि बहुत लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो एजुकेटेड हैं वो लोग विलिंग नहीं है और वर्थ भी नहीं है उनके लिए ये करना, और बहुत सारे लोग सही कहा जाए तो केपेबल भी नहीं है ये करने के, जो स्मॉल बिजनेस में लोग कर रहे हैं। और फिर एक बात हो जाती है कि लाइक कुछ जगह कुछ प्लेसेस फेमस हो जाते हैं और फिर उनके पास बहुत ज़्यादा ही इनकम आने लगता है, तो ऑफ कोर्स ये तो कैपिटलिज्म है ना, तो यहाँ पे अगर किसी का डिमांड ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स उसको ज़्यादा रेट मिलेगा और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सिंपल है, एक दिन को तुम्हारे भी स्किल्स जो तुमने भले ही 1 घंटे में या फिर 10 घंटे में एक्वायर कर लिया हो, उसके डिमांड अगर मार्केट में बढ़ जाए तो और तुम्हें ज़्यादा पैसा मिले, तुम थोड़ी मना करोगे। तो वैसे ही उनका भी है। तो आई थिंक कि हमारी सोसाइटी में जो ये एक टाइप का डिस्ट्रस्ट है ना स्मॉल बिजनेस से, और एक टाइप से एनवी भी है कि यार वो लोग तो बहुत पैसे कमा ले रहे हैं, और एक टाइप से डिस्ट्रस्ट भी है कि वो लोग हमको हमेशा लूटते रहते हैं। ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए मुझे लग रहा है। और एक और बात होती है कि अगर स्मॉल बिजनेसेस वाले लोग अगर थोड़ा सा हायर प्राइस चार्ज करते हैं, जो ऑफकोर्स मुझे पता है कि बार्गेन करने से बहुत कम हो जाता है, वो सब अलग चीज़ है, बट थोड़ा सा अगर हायर प्राइस चार्ज करते हैं, थोड़ा टाइम्स पे ज़्यादा पैसे चार्ज करने की कोशिश करते हैं, तो हम बेसिकली ये वर्ड यूज़ करते हैं कि वो हमें लूट रहा है, जो वर्ड आई थिंक कि गलत है, क्योंकि ऊबर भी तो सर्च प्राइसिंग यूज़ करता है, और बड़े बड़े बिजनेसेस भी डिमांड के हिसाब से अपने प्राइजेस अचानक से बढ़ा देते हैं, और प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस भी करते हैं जिससे स्मॉल बिजनेसेस को मारा जा सके। तो ये कहना कि ये लोग हमें लूट रहे हैं अगर ऑटो के लिए या किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो ये काफ़ी रॉन्ग होगा। वो भी बिजनेस कर रहे हैं और डिमांड ज़्यादा देख रहे हैं, तो वो भी तुमसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो आई थिंक बार्गेन करना, उसको कम कराना ऑफ कोर्स तुम्हारा राइट है और तुम्हारी मर्जी है, तुम करा सकते हो। फिर बड़े बड़े बिजनेसेस तो पूरे ही चोर हुए उस डेफिनेशन से, क्योंकि ये लोग सब अपना ब्रांड बनाते हैं और फिर 20 की चीज़ 200 में बेचते हैं, है ना। तो ये चीज़ खाली स्मॉल बिजनेसेस को बोलना, और जबकि दूसरों को सपोर्ट करना, चीयर करना, एलोन मस्क जैसे लोग, एलोन मस्क और अंबानी, ये सबको इज़ जस्ट लाइक प्लेन, क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी हुआ ना। तो मैं इतना ही कहना चाहता था, और कुछ है नहीं कहने को। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कुछ कमेंट्स हो तो कर देना।